Hello everyone, welcome to the channel. Today is 8th of September and in this video we are going to discuss all important questions related to current affairs. For PDF of this video, link is in the description. For PDF, you can join us on Telegram. To join on Telegram, you have to simply search GK Current Affairs Regular Essay and join. You can follow us on Instagram also for more updates. And if you are preparing for any competitive exams, including your state exams like JKSSB 4th class and Account Assistant, watch these videos on daily basis and make notes properly, because all the questions in this video are important from exam point of view. So watch this video till the end, as it's going to be very useful for all your competitive exams. So let's get started with our first question. Who was appointed as new president of Federation of Automobile Dealers Association? जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है उसका न्यू प्रेसिडेंट जो है वो किसको बनाया गया है? तो वेंकेश गुलाटी जो हैं इनको न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन बनाया गया है. इन्होंने सक्सीड किया है आशीष हरराज गैले को. अगर हम फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की बात करें, फाउंड हुई थी 1964 में. हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में. सो वेंकेश गुलाटी है वॉज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन एंड हु रिप्लेसेस आशीष हर्षराज गैले. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हु बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के जो न्यू प्रेसिडेंट है वो किसको बनाया गया है? तो केनिची अयुकावा, जो कि एमडी एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी के, उनको बनाया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स. इन्होंने रिप्लेस किया राजन वधेरा को. इसके अलावा विपिन सोधी जो हैं उनको इलेक्ट किया गया एज न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स. फाउंड हुआ है 2012 में. इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में. सो केनिची ओकावा was elected as a new president of Society of Indian Automobile Manufacturers, and Vipin Sodhi has been elected as new vice president of SIAM. Moving to the next question. Before proceeding to the next question, I'll tell you that जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, फिर चाहे वो बैंक में हो, एज एम्बेसडर्स हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट होते हैं. एग्जाम्स में आते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन. सो आप प्लीज़ पूरी वीडियोज़ देखा कीजिए, डेली देखा कीजिए, ताकि आपको एमटीडीज़ का जो फुल बेनिफिट है वो मिल सकें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 35th सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक वाज हेल्ड वर्चुअल फॉर्मेट ड्यू टू ग्लोबल कोविड-19 पैंडमिक. हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द कॉन्फ्रेंस? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का 35th सेशन का रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ एशिया एंड पैसिफिक के लिए. वो वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ. ग्लोबल पैंडमिक कोविड-19 जो चल रहा है, तो इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया ये आपको बताना है. तो पुरुषोत्तम रूपल, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस कॉन्फ्रेंस में. FAO की बात करें, फाउंड हुई 16 अक्टूबर 1945 में. हेडक्वार्टर्स रोम इटली में एंड हेड हैं क्यू दोंग्यू. सो पुरुषोत्तम रूपाला, हु इज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द conference. Moving to our next question. Who has won F1 Italian Grand Prix 2020? Formula 1 Italian Grand Prix 2020 किसने जीता? तो फ्रांस के जो पेरी गैसले थे, उन्होंने ये ग्रैंड प्रिक्स जीता है. पहले तो लुइस हैमिल्टन ही डोमिनेटिंग थे, बट उनको पैनलाइज किया गया, जिसकी वजह से वो जीत नहीं पाए. सो पेरी गैसले, जो कि फ्रांस के हैं, उन्होंने F1 फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है. सेकंड है कार्लोस सेंज, जो कि स्पेन के हैं, फॉलोड बाय लेंस स्ट्रोल, जो कि कनाडा के हैं, थर्ड प्लेस. Moving to our next question. Ian Bell announces his retirement. He is related to which sports? Ian Bell ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की. सो वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? वो क्रिकेट से रिलेटेड थे. क्रिकेटर थे इंग्लैंड के. उन्होंने क्रिकेट की हर फॉर्म से अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है. सो Ian Bell announces रिटायरमेंट. ही इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट. Moving to our next question. Which IIT has launched a special decontamination device called Chakra Decoop to decontaminate N35 मास्क? कौन सी IIT ने
स्पेशल डीकंटेमिनेशन डिवाइस जो जिसको हम चक्र डिको बोलते हैं वो लॉन्च की है N95 मास्क को डीकंटेमिनेट करने के लिए। तो जो IIT दिल्ली है उसने एक स्पेशल डिवाइस जो है लॉन्च किए चक्र डिको टू डीकंटेमिनेट N95 मास्क। इसमें ये पेनिट्रेशन ऑफ ओजोन गैस यूज़ करेंगे ताकि वो जो मास्क की हर लेयर से वायरस एंड बैक्टीरियाज को ख़त्म कर सके, डीकंटेमिनेट उसको कर सके। So IIT Delhi has launched a special decontamination device called Chakra Deco to decontaminate N95 मास्क एंड इसके डायरेक्टर IIT दिल्ली के हैं वी राम गोपाल राव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज इज ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 7 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि कल ऑब्जर्व किया गया। एंड फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज था 7 सितंबर 2020 को, यानी कि कल। एंड फ्रॉम ऑनवर्ड इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये क्यों सेलिब्रेट किया गया इसको? तो टू रेज अवेयरनेस रेज करने के लिए, ये बताने के लिए कि जो क्लीन एयर है वो हेल्थ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, इकॉनमी के लिए, एनवायरनमेंट के हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर for blue skies is observed on 7 September. Moving to our next question, which state or UT government launches Sparrow system for administrative service officers के लिए? सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए स्पैरो सिस्टम कौन सी स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ये स्पैरो जो सिस्टम है लॉन्च किया है। स्पैरो स्टैंड्स फॉर स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। सो इससे क्या होगा कि एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी वर्क में, जो अप्रेजल रिपोर्ट्स का लॉस होता है वो नहीं होगा, मॉनिटरिंग बेटर होगी और टाइमली कंप्लीशन भी होगी। सो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ये स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है। और एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो किसको इलेक्ट किया गया है? सो वो इलेक्ट किया गया है एकिनव्यूमी एडेसिना को। और अगर फाउंडेड की 10 सितंबर 1964 को अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप। सो अकिनव्यूमी एडेसिना has been elected as chairman of African Development Bank group. Moving to the next question, which bank has started ATM कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी? कौन से बैंक ने ATM कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी जो है स्टार्ट की है? तो RBL बैंक ने ये फैसिलिटी स्टार्ट की है। RBL बैंक की बात करें तो फाउंड हुआ था अगस्त 1943 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई में। MD एंड CEO हैं विश्ववीर आहूजा एंड टैगलाइन इसकी अपनों का बैंक। सो RBL बैंक हैज स्टार्टेड ATM कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी। कौन से RBL बैंक ने ये फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट किया है? सो ये क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इटली। इंडिया टू इटली नेक्स्ट एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया? तो जो डॉक्टर नीना मल्होत्रा हैं इनको, डॉक्टर नीना मल्होत्रा इज़ द राइट आंसर। ये मरी है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इटली। के शैलजा, बाकी ऑप्शंस की बात करें, के शैलजा हेल्थ मिनिस्टर हैं केरला की, इनको टॉप थिंकर ऑफ 2020 अनाउंस किया गया है। किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। थावर चंद गहलोत ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। सो नीना मल्होत्रा इज़ द राइट आंसर। शी इज़ अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इटली। सो ये क्वेश्चन आपके लिए है, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। फिफ्थ ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड रिसेंटली, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मीटिंग। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया फिफ्थ ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग में? प्रहलाद सिंह पटेल, जगन मोहन रेड्डी, प्रेम सिंह तमंग और किरण रिजिजू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस गाइज वीडियो। आई hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to the channel. And again I'm telling you that if you are preparing for any competitive exams including state exams, please watch this video on daily basis and make notes properly so that you can get full benefit from these videos. So that's all from this guys video. Please like, share and subscribe to our channel.